औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है प्रीनेटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ये एक टॉपिक है और जनरल पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस के हवाले से और लोगों को नॉलेज के हवाले से कि किस तरह से प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है। बच्चा जब माँ के पेट में 9 मंथ तक होता है, 9 माह तक होता है, तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और किस एज में कौन सा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी मालूमात, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इस लेक्चर से मिलेंगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट जो पीरियड है ये कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो अरसा होता है उसे प्रीनेटल डेवलपमेंट कहा जाता है और बाज़ दफ़ा इसको जो है वो ट्राइमेस्टर्स के उसमें भी टर्म में इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं या 3 स्टेजेस होती हैं जिसको जर्मिनल पीरियड है, एम्ब्रियोनिक है और फेटल है। तो ये 3 इसके जो है वो स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की। सबसे पहले जो ये प्रोसेस है प्रीनेटल डेवलपमेंट का, ये 3 मेन स्टेजेस में होता है। फर्स्ट 2 जो वीक्स होते हैं कंसेप्शन के बाद उनको जर्मिनल स्टेज कहा जाता है। जो थर्ड होता है यानी 8th वीक तक उसे जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है और 9th वीक से बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसे फेटल पीरियड कहा जाता है। अब हम इनका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जर्मिनल स्टेज जो होती है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, जब स्पर्म और एग सेल जो है वो इकट्ठे होते हैं इन 1 और 2 फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, यानी 1 या 2 जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको ज़ाइगोट के नाम से जाना जाता है वो मूव करता है यूट्रस की तरफ। ये एक जर्नी है जो कि वाक़या होती है 1 हफ़्ते के अंदर, यानी 1 हफ़्ता इसमें मुकम्मल होने में लगता है। तो जो सेल डिवीज़न है वो तकरीबन 24 से 36 घंटे बाद कंसेप्शन के वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो चीज़ें चेंजेस जो आती हैं इसमें सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो सेल डिवीज़न वो अपना एक रैपिड रेट के साथ जो है वो जारी रहती है और जो सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 3 लेयर्स की बनी होती है, एक को एक्टोडर्म कहते हैं, एक को एंडोडर्म कहते हैं और तीसरी को मेसोडर्म कहते हैं। जो एक्टोडर्म है वो बाद में जो है स्किन और नर्वस सिस्टम को बनाती है और जो एंडोडर्म है बाद में डाइजेस्टिव और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और जो मेसोडर्म है वो जो है हमारे मसल्स को और जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी का उसको जो है वो बनाती है। इसमें एक जो है प्रोसेस होता है जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन होता है जब हमारी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बन जाती है और ये फिर यूट्रस की तरफ आती है और यूट्रिन वॉल के साथ ये अटैच हो जाती है। इस प्रोसेस को यानी उसके ब्लास्टोसिस्ट के यूट्रिन वॉल के साथ अटैच होने को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इम्प्लांटेशन जो है ये होती है जब जो सेल्स है, सेल्स के जो नेसल है जो कि यूट्रिन लाइनिंग के साथ होता है, जो सेल्स के नेसल्स हैं वो सेल नेसल वो फिर उनके अंदर वो रप्चर होता है और टाइनी वेसल्स का, यानी छोटी छोटी ब्लड की वेसल जो हैं वो उसमें बन जाती हैं और ये जो कनेक्टिव वेब होती हैं ब्लड वेसल्स की और मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये तकरीबन
9 मंथ तक जो है वो आगे कंटिन्यू करती हैं। यानी टोटल जो पीरियड है नरिशमेंट का वो 9 मंथ का, तो उसमें ये जो ब्लड वेसल जो यहाँ पर इस वक्त बनती हैं ये फिर उसको नरिशमेंट दे रही होती हैं, जो कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस के बाद से स्टार्ट होती है और वहाँ उसका जो है रप्चर होता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का। इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाती है। जो मैस होता है सेल्स का, अब उसको एम्ब्रियो कहा जाता है अगली स्टेज में, जब उसमें वो ब्लड वेसल्स वो सारी चीज़ें वो बन जाती हैं। तो जो बिगनिंग होती है 3rd वीक आफ्टर कंसेप्शन, ये है स्टार्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड का। एक वक्त जब जो मैस ऑफ सेल्स होता है वो एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। तो जो एम्ब्रियो है ये फिर डिवाइड होना शुरू होता है 3 लेयर्स के अंदर, जिसमें से हर एक जो है एक इम्पोर्टेंट बॉडी सिस्टम को जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है और बनाना शुरू कर देती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 दिन जो है वो कंसेप्शन के बाद जो न्यूरल ट्यूब होती है वो बन जाती है, जो मेन एक न्यूरल ट्यूब होती है। और ये ट्यूब जो है उसके बाद डेवलप होना शुरू हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होते हैं। यानी सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, उस न्यूरल ट्यूब से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरी ब्रेन होता है। अब इसके बाद फेटल स्टेज शुरू हो जाती है, फीटल स्टेज इसको कहा जाता है। जब इसकी जो सेल डिफ्रेंसिएशन है ये मोस्टली कंप्लीट हो जाती है, तो एम्ब्रियो जो है वो एंटर होता है नेक्स्ट स्टेज में, और अब इसको जो है वो फीटस कहा जाता है। अब फीटस या फीटल स्टेज जो है इस पीरियड के अंदर जो है ये जो यानी पीरियड है डेवलपमेंट का, ये शुरू होता है 9th वीक और ये चलता है तकरीबन बर्थ तक, यानी जो फीटस का जो पीरियड है, फीटल स्टेज जो है। तो ये जो अर्ली बॉडी सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब ये कंटिन्यू होते हैं डेवलप होना, यानी यहाँ से अब इनकी डेवलपमेंट बन जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में तमाम जो हमारे अर्ली जो बॉडी सिस्टम्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे इनके अंदर डेवलपमेंट शुरू होती है। न्यूरल ट्यूब जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाती है और इसमें फिर जो है वो न्यूरॉन्स बनते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं 3rd मंथ जो होता है गेस्टेशन का उसमें। और जो फीटस है वो कंटिन्यू होता है, ग्रो करना कंटिन्यू रखता है वेट में भी और लेंथ में भी, यानी वज़न के हिसाब से भी और साइज़ में भी उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें जो मेजॉरिटी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो होती है तकरीबन जो प्रेगनेंसी के जो लास्ट लेटर स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, वो उनकी ग्रोथ जो है वो इसमें होती है। ये जो स्टेज है प्रीनेटल डेवलपमेंट की, ये एक लंबे अरसे तक जारी रहती है और इसमें एक अमेजिंग चेंजेस और ग्रोथ जो है वो आ रही होती है। और जब 3rd मंथ होता है जेस्टेशन का, तो जेस्टेशन बेसिकली एक पीरियड होता है जो कंसेप्शन से जो बर्थ तक का अरसा है, जब हमारा एम्ब्रियो जो है वॉम्ब के अंदर होता है, तो उस दौरान जो ये पीरियड होता है इसको जेस्टेशन कहा जाता है। इन तमाम जो अरसा, इसलिए बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आपको इसमें कोई इशू ना हो, कुछ क्लियर आपको मैं करने के लिए बताया है। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं जब जो है बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो तमाम जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बन जाते हैं। इस टाइम पे जो होता है जो फीटस है उसका जो वेट वो तकरीबन 3 जो है ऑन्स होता है। जब 3rd मंथ जब एंड होता है, तो इसके साथ ही जो है यानी जो पहली जब हम बात कर रहे थे कि जिसमें तकरीबन 3 ऑन्स होता है, तो वही एंड ऑफ द 3rd मंथ होता है। तो अब एंड ऑफ द 3rd मंथ जो है वो जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का वो तकरीबन एंड हो जाता है। अब 2nd ट्राइमेस्टर शुरू होता है ये, और मंथ 4 थ्रू 6 यानी ये जो अरसा है ये होता है 4 महीने से 6 महीने तक का, 1 से 3 तक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, और दूसरा जो है वो 4 to 6 है, और 6 to 9 जो है ऑनवर्ड 7 to 9 आप उसको कह सकते हैं। 7, 8 and 9 वो हमारा 3rd होता है। तो जो 2nd होता है इसमें जो हार्ट बीट है वो ग्रो हो जाती है, मजबूत होनी शुरू हो जाती है, यानी तेज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दूसरे जो बॉडी सिस्टम्स हैं
उनके अंदर भी फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है। जो फिंगर नेल्स हैं, हेयर्स हैं, आई लैशेस हैं और टो नेल्स हैं वगैरह, ये बन जाते हैं। जो फीटस है वो क्वाइट मेटिकली उसमें साइज़ में इजाफा होता है बड़ी तेज़ी के साथ इस पीरियड में, और ये तकरीबन 6 टाइम्स जो है वो साइज़ में बढ़ जाता है इस अरसे में। इसीलिए कहा जाता है कि जो 4 to 6 मंथ का पीरियड है ये बहुत स्पीड के साथ होता है। इसमें बहुत केयर की और नरिशमेंट की ज़रूरत, यानी माँ को भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फीड और उस चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उसको। तो जो ब्रेन है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, और जब 28 तकरीबन 28 वीक्स होते हैं तो ब्रेन जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है तेज़ी के साथ। और जो उसकी जो एक्टिविटी है वो जो है रिजेंबल होना शुरू, ग्रेटली रिजेंबल्स हो जाती है। जैसे कि एक जो है वो एक न्यू बॉर्न जो होता है वो स्लीप हो रहा होता है, लेकिन यानी इस तरह से वो महसूस होता है, और वाकई जो है वो यानी ऐसे ही महसूस होता है, लेकिन जैसे वो एक स्लीपिंग न्यू बॉर्न होता है, लेकिन प्री उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो ब्रेन की यहाँ पर फास्ट हो जाती हैं। अब जब 7 मंथ जो है वो से लेकर और बाद तक का जो फीटस है वो कंटिन्यू जो है वो डेवलप होना जो है वो जारी रखता है। इसमें वज़न में भी इजाफा हो रहा होता है, और जो इसके बाद जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, जो कि ज़िंदगी जो अब वॉम के बाहर, माँ के पेट से बाहर जब बच्चा आता है तो उसके लिए उसको वो जब 7th मंथ में फीटस जो है उसको वो डेवलप करना शुरू हो जाता है, उसको प्रिपेयर करता है कि उसने अब दुनिया में बाहर जब आना है तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है। तो उसके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, और उसके जो मसल्स हैं वो जो है वो ब्रीथिंग के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है ये फॉलो करती है ये नॉर्मल पैटर्न को। इसमें जो है वो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, डेविएशंस भी हो जाते हैं। तो इसमें इसके लिए इन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए भी हमने प्रीनेटल डेवलपमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने एक दूसरी वीडियो में भी शेयर की हुई हैं कि उसमें कौन कौन से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस होता है जिसमें कि मुकम्मल डेवलपमेंट हो रही होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ कि जब हमने बात कर रहे थे जब 22nd डेज़ आफ्टर कंसेप्शन जो न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा कि जब जो 4th वीक होता है तकरीबन चौथे वीक में जो हेड होता है वो जो है वो बनना शुरू हो जाता है, क्विकली बनता है, और उसमें फिर उसमें आइज़, नोज़, ईयर्स और माउथ जो है वो उनकी डेवलपमेंट होती है 4th वीक में। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये उसकी जो अर्ली एक्टिविटी होती है वो शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स बनना शुरू बनती हैं, और वो उसके बाद जो है वो हार्ट जो है वो पल्स करना स्टार्ट कर देता है चौथे हफ्ते में ही, यानी 4th वीक के अंदर। जो 5th वीक होता है उसमें जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स जो कि जिसकी वजह से उसके आर्म्स और जिसमें लेग्स जो हैं वो पेयर होते हैं, इसमें जो 8th वीक तक होता है डेवलपमेंट जो होती है वो मुकम्मल हो चुकी होती है। इनकी जो 8वें हफ्ते तक ये बोर्ड्स वगैरह इसके आर्म्स के और लेग्स के इनकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो जो एम्ब्रियो है यहाँ पर जो उसके तमाम जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं सिवाय सेक्स ऑर्गन्स के, ठीक है, वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो है नीज़ और एल्बोज़ वगैरह भी। तो इस पॉइंट पर जो एम्ब्रियो का वेट होता है जस्ट 1 ग्राम होता है, और इसमें तकरीबन जो है 1 इंच इन लेंथ होता है। लेकिन ये चीज़ें देखें, इनके बूट्स और वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ तक उनकी वो बन चुकी होती हैं इस लेवल पर आकर, यानी 8th वीक तक। तो ये जो पीरियड था इस थोड़ा सा मिस था, मैंने आप लोगों को बता दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, और आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हवाले से भी जो है मज़ीद आगे जो डेवलपमेंट पीरियड है, जैसे इन्फेनेसी है, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है और ओल्ड एज है, उसके हवाले से भी हम वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को सुनने और देखने के लिए आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए,
और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।